आरही को अपने साथ ले गया और गार्डन में आते ही वो गेस्ट के बीच आदित्य को ढूंढने लगा। कुछ देर तक आरही को अपने साथ लेकर घूमते हुए उसे आदित्य कुछ गेस्ट के साथ दिखाई दिया तो उसने एक बार फिर आरही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, आओ तुम्हें अपने पाप से मिलाता हूँ। आरवी ने कुछ नहीं कहा। उसे खुद पर हैरान हो रही थी कि वो शाम के बारे बार बार हाथ पकड़कर पर उस पर भगड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे तो उससे कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, वरना कपिल की वजह से उसे अभी लड़के एक जैसे लगने लगे थे, इसलिए वो सभी लड़कों से दूर रहने की कोशिश किया करती थी। इधर शाम और आरोही के पीछे पीछे अभी आरोही को देखते हुए उसके साथ ही चल रहा था कि तभी आदित्य के पास पहुंचते ही सामने कहा, पाप्स। आदित्य उसकी आवाज सुन मुस्कुराते हुए मुड़े तो उसकी नजर शाम से होते हुए उसके पास खड़ी आरोही पर जा ठहरी। सामने आदित्य से कहा, पाप्स। ए आरोही आरोही मेरी पाप्स में मेरे आरोही ने आदित्य को देखना हाथ छोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल। उनकी आवाज सुन आदित्य नींद से जागा। वो आरोही को देखते ही रह गया था कि तभी सामने हंसते हुए कहा, रिलैक्स आरोही, नमस्ते। आज कल हाय हेलो का जमाना है। शाम की बात सुन आरोही के चेहरे की मुस्कुराहट हटने लगी। ये आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नमस्ते बेटा। आरोही आदित्य का हाथ अपने सिर पर महसूस कर शांत सी देखने लगी। उसे आदित्य का हाथ अपने सिर पर होना जाने क्यों अच्छा लगा। वो आदित्य को खुद मुस्कुराई तो आदित्य भी उसे देख मुस्कुरा दिया। उसका हाथ अब तक उसके सिर पर था। वहीं शाम उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। इधर रुद्र गुस्से में भागा चला जा रहा था और सक्षम उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि रुद्र अचानक से रुक गया। उसने आगे की तरफ झुक शाम और आदित्य के पास खड़ी लड़की को देखना चाहा। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी तो उसने सक्षम से पूछा, ये आरोही है? इस बार सक्षम ने कहा, हाँ भाई, हद है यार, तुझे अब हर जगह आरोही नजर आती है। रुद्र ने सामने उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी लड़की को देखकर कहा, चुप कर, वो मेरा काम कर पहले तू, तब मुझसे बात करना। ये कहते हुए रुद्र अब आगे बढ़ा तो सक्षम फिर से उसके पीछे पीछे भागा। वहीं रुद्र को अब एक बार फिर आरोही याद आ गई थी। आज सुबह उससे अच्छी खासी लड़ाई के बाद
उसके बीच बोल चाल बिल्कुल बंद था। वो उसे काले छोड़ने गया और काले से वापस भी लेकर आया, पर आरोही ने उससे लड़ना तो दूर तक कुछ कहा भी नहीं। उसे सच्चाम नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। क्यों वो लड़की उसे नमस्ते नहीं समझी नहीं थी। रुद्र शाम और आदित्य के पास से गुजरा ही था कि वो फिर रुका और उसने पलटकर शाम की तरफ देखा तो ये सामने आ रही थी जो कि आदित्य से बात कर रही थी। रुद्र ने आए को देख सक्षम से कंफर्टेबल कहते हुए पूछा, ये शाम के पास आरोही ही है ना? तो सक्षम ने उस पर देखते हुए कहा, हाँ भाई, इस बार तो ये आरोही ही है। रुद्र ने उसकी बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये आना था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? इस पर सक्षम ने मासूमियत से कहा, यार मुझे नहीं पता। सक्षम की बात सुन रुद्र ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, ओह सट आप। सक्षम अब चुप ही हो गया था कि तभी शक्ति वहां आई और उसने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्र तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और डायरेक्ट सर से तुमने मुझे रिप्लेस करने को क्यों कहा? तुम्हें हो क्या गया है? रुद्र ने गुस्से में कहा, शक्ति मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। शक्ति ने मना करते हुए कहा, नो। रुद्र तुम्हें हो क्या गया है? कल की आई उस लड़की के लिए तुम हमारी फ्रेंडशिप भूल गए? तो रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, फ्रेंडशिप तुम भूली हो, हमारी मैं नहीं। कल जो नफरत की है ना तुमने, तुम्हारी फ्रेंडशिप के सारे वैल्यू तोड़ दिए तुमने। ये कहते हुए रुद्र अब उसे छोड़ जाकर सीधा शाम और आदित्य के पास जा खड़ा हुआ तो सामने धीरे से कहा, लो आ गया मक्खा। जैसे गुड़ के पास मक्खी आती है वैसे ही ये मक्खा इस गुड़ के चिपका रहा है। रुद्र ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, देखा? तो उसे घूरने लगा। वहीं आरोही उसे अपने सामने देखा नजरें चुराने लगी। वो उसी वजह से यहाँ नहीं आना चाहती थी। उसे रुद्र की शक्ल भी नहीं देखनी थी। इधर आदित्य, उसकी तो नजरें ही आरोही से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अभी ने शाम से कहा, यार सुभित और यीशु कब? अब वो नीचे ले आ, बहुत हुआ। थोड़ा डांस वगैरह तो होना ही जरूरी चाहिए। बेचारे कब से खड़े खड़े बोर हो रहे हैं। अभी की बात सुन सामने खिलखिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो। आदित्य ने भी उसकी बात सुन कर कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बच्चे एंजॉय करो, मैं जरा अपने कुछ दोस्तों से मिल लेता हूँ। तब तक इतना कहकर आदित्य ने अब एक बार फिर आरोही को देखा और वहां से चला गया। इधर अभी ने मौका पाकर आरोही की तरफ
अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बाय माई आई हैव डांस विथ यू। अभी का ये गाना भरा था कि रुद्र के उसकी बात सुनकर ही कान खड़े हो गए और उसने बड़ी फुर्ती से कहा, नो। सक्षम और शाम रुद्र को देख हंसने लगे थे। वहीं अभी ने रुद्र को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो रुद्र ने आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो उसका चेहरा पढ़कर बोल रहा हूं। वो मुझे ना कहना चाहती हूँ। अभी ने रुद्र की बात सुन आरोही को देखा तो आरोही ने उसे अपना हाथ देते हुए कहा, व्हाई नॉट। इतनी सुन ही करी रुद्र हैरान से आरोही को देखने लगा। उसने आरोही का हाथ जैसे ही अभी के हाथ में देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने नीचे से निकली जलन होने लगी थी। वहीं शाम और सक्षम एक बार फिर रुद्र को देख अपना मुंह फेर कर हंसने लगे। शाम अब खुद को संभाल वहां से स्टेज की तरफ बढ़ने लगा कि तभी आदित्य ने नीचे बीच रास्ते में उसके पास जा उसे रोकते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? सामने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन? आरोही। इस पर आदित्य ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सारे डिटेल्स मैं आज चैप्टर थोड़ा छोटा अपलोड किया हूँ। कुछ लोग का कहना है कि यीशु की आवाज़ जल्दी वापस लौट आए, तो सही टाइम आने पर उसकी आवाज़ भी वापस लौट आएगी। थोड़ा सब्र करो। बाकी आज चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी करें। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।